marching ahead proudly with devotion, dedication, and determination. The Andaman Nicobar Squad contingent. थोड़ा पीछे जाना कर, इसको नहीं दिखता। Right behind them is the Andaman Nicobar Command Army Band. The band comprises of troops from the army component of Andaman Nicobar Command, led by Subedar Ram Bahadur Guru, 1st Battalion, the 1st Gorkha Rifles. The next contingent is Andaman Nicobar Command Contingent number 2, which comprises of the Army, Navy, Air Force and Coast Guard, led by Lieutenant Mohit Bogard. Super Poshak and Sergeant Sunil Badani, June Navy Naval Band Category, गर्व के साथ सलामी मंच की ओर अगुवाई कर रहे हैं चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन प्रमोद के स्क्वायर। शानदार तरीके से कदम मिलाती दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती अगली टुकड़ी है अंडमान निकोबार पुलिस इंस्पेक्टर नीलका नाम की अगुवाई। अगुवाई कर रही है इंस्पेक्टर ज्योति चटवाल। सुरीली धुन बजाती झूमती विभिन्न वाद्य यंत्रों के अद्भुत समन्वय के साथ Right behind the IRBN armed troop is the police brass band, led by Platoon Commander ASI Kishore Kumar. Police brass band के पीछे है अंडमान निकोबार पुलिस लेडीज आर्म की टुकड़ी नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर एग्नेस बार्थोलोमा। पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कांधे से कांधा मिलाकर सलामी मंच की ओर अग्रसर। Here comes the next troop in yellow helmets and black boots, the Andaman and Nicobar Fire and Emergency Services, led by Assistant Sub-Inspector Jennifer Robert. They also organize training sessions on first aid, firefighting and disaster preparedness. Right behind them is the Andaman and Nicobar Police Dog Squad, led by Sub-Inspector Shine Nair. The main objectives of Dog Squad is to help detection in any crime investigation. Dressed in whites and blues, symbolizing purity and peace, role model for maintaining law and order in the islands, marching towards the saluting days. In great perfection is the Andaman and Nicobar Traffic Police, led by Assistant Sub-Inspector Dinah. इस वक्त जो बेडू काकू का जोशीली धुन आप सुन रहे हैं वो बज रहा है अंडमान तथा निकोबार महिलाओं का पुलिस बैंड द्वारा। नेतृत्व कर रही है इंस्पेक्टर शांति अर्जुन। JNRM Division Army Boys and Girls अगुवाई कर रहे हैं जूनियर अंडर ऑफिसर प्रवीण राव। नेशनल कैडेट कॉर्प्स का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, निस्वार्थ सेवा जैसे गुणों का विकास करना ताकि वे न्यू इंडिया के निर्माण में योगदान दे सकें। JNRM Senior Division Naval NCC Boys and Girls अगुवाई कर रहे हैं लीडिंग कैडेट अमन बाड़ा। सफेद पोशाक में सुसज्जित नेशनल कैडेट कॉर्प्स की ये टुकड़ी देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर। कदम से कदम मिलाती ये टुकड़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ती हुई और इनके ठीक पीछे है नेवी चिल्ड्रंस स्कूल जूनियर डिविजन आर्मी एनसीसी बॉयज एंड गर्ल्स। अगुवाई कर रहे हैं कुश शर्मा। विद्यालय में एनसीसी आर्मी की स्थापना जुलाई 2016 में हुई थी। देशभक्ति की भावना मन में संजोए
धीरे धीरे सलामी मंच की ओर से आगे अग्रसर ये टुकड़ी। अगली टुकड़ी है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनियर डिवीजन नेवल एनसीसी बॉयज। अगुवाई कर रहे हैं मनप्रीत सिंह रंधावा। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लड़कियों का बैंड ग्रुप नेतृत्व कर रही है मेहरुन्निसा। पिछले 3 वर्षों से ग्रुप को लगातार गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान प्राप्त होता रहा है। बैंड ने 2019 झारखंड में आयोजित प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। आगे टुकड़ी जो धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर है वो है खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनियर डिवीजन आर्मी एनसीसी बॉयज। अगुवाई कर रहे हैं जयदीप सिंह। विद्यालय में एनसीसी की शुरुआत 17 अगस्त 2021 से हुई। त्याग और समर्पण की भावना मन को जो कदम से कदम मिलाती है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। Right behind the Junior Division Army NCC boys, the next troop marching forward towards the saluting days is the Junior Division NCC Army boys of Kendra Vidyalaya 1, led by Ayush Singh. Marching in great coordination and perfection. इनके ठीक पीछे कदम से कदम मिलाती हुई सलामी मंच की ओर बढ़ती अगली टुकड़ी है जूनियर डिवीजन एयरफोर्स बॉयज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातु बस्ती और कामराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टुकड़ी कॉर्पोरल जोशुआ के नेतृत्व में। Right behind them is the Sea Cadet Corps boys and girls of INS Jarawa led by Kabir, marching with great unison and coordination towards the days. इस वक्त जो मधुर धुन हम सबके कानों में मिश्री जैसी घुल रही है उसे बजा रहे हैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लड़कों का बैंड ग्रुप। नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद शाद। विविध वाद्य यंत्रों का अद्भुत समन्वय सलामी मंच की ओर अग्रसर। Marching with great unison to the tunes of the band is the guide troop of Dr. S. Radhakrishnan, District Institute of Education and Training, led by Ishikta Roy. This institute provides junior basic training to the elementary educators and help them become efficient nation builders in future. Right behind the guide troop is the scout troop of Kamraj Senior Secondary School, led by M. Pradeep. With great dedication, devotion and determination approaching the dais. और अब शानदार तरीके से जो टुकड़ी सलामी मंच की ओर अग्रसर है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल कामराज का गाइड ग्रुप यशिका यादव के नेतृत्व में। शानदार तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और उनके ठीक पीछे है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बांग्ला विद्यालय का स्काउट ग्रुप प्रसन्नजीत सरदार की अगुवाई में। विद्यालय में स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना सन 1979 में हुई थी और इस ग्रुप को बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था गणतंत्र दिवस परेड 2023 में। बहुत ही सुंदर पोशाक में सुसज्जित झूमती हुई संगीतमय वातावरण सृजित करती ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कूल लाइन के लड़कियों का बैंड ग्रुप लुसीना की अगुवाई में। अद्भुत समन्वय विभिन्न वाद्य यंत्रों का और उनके ठीक पीछे है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बांग्ला विद्यालय का बैंड ग्रुप। अगुवाई कर रही है शहीद इस ग्रुप ने स्वच्छ भारत अभियान सफाई अभियान
एवं नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे कई कार्यक्रमों में भाग लिया है। और उनके ठीक पीछे है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्पना चावला गर्ल्स ग्रुप पावनी राव के अगुवाई में इस ग्रुप ने कई जागरूकता कार्यक्रमों एवं सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों में भाग लिया है। दीपों का एकमात्र बालिका विद्यालय महिला सशक्तिकरण का अद्भुत परिचय। और अब सेंट मैरी स्कूल भागवती का स्काउट ग्रुप अगुवाई कर रहे हैं वंश राव। और धीरे धीरे जो टुकड़ी अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रही है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेकानंद। Guide troop of St. Mary's lead कर रही है श्रेया सुजैन सॉय। The melodious tunes of flutes and drums you are listening to right now is from the girls band troop of Government Model Senior Secondary School led by Vidya Angel. Great synchronization of various musical instruments marching towards the days. विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाथों में तिरंगा ध्वज थामे जो टुकड़ी सलामी मंच की ओर अग्रसर है वो है गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लड़कियों का दस्ता। नेतृत्व कर रही है ये लता। केसरिया रंग साहस और शक्ति का प्रतीक, सफेद सत्य और शांति का प्रतीक, हरा हरियाली और उर्वरता का प्रतीक। Here comes the girls band troop of Government Model Senior Secondary School approaching the saluting days, holding white flags high up in the air, symbolizing purity and peace. Led by P. Gayatri. कदम से कदम मिलाएंगे, रोक कोई ना पाएगा। जब भी गिरेंगे फिर संभलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। Followed by the girls flag troop of Government Girls Senior Secondary School led by B. Bhuvana. Team flags in hands, marching with great coordination across the saluting days. हाथों में नीला ध्वज धारण करे जो टुकड़ी धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ रही है वो है विवेकानंद केंद्र विद्यालय का लड़कों का मार्चिंग दस्ता जयशंकर इंदवर के अगुवाई में। और बहुत ही सुंदर पोशाक में सुसज्जित ये है सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेकानंद केंद्र विद्यालय के लड़कों का बैंड ग्रुप। अगुवाई कर रहे हैं प्रियांशु मंडल। विभिन्न वाद्य यंत्रों का अद्भुत समन्वय। हम ही तो हैं देश के कर्णधार, नए भारत के निर्माता। सीनियर सेकेंडरी स्कूल महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल लड़कों का मार्चिंग दस्ता। अगुवाई कर रहे हैं साहिल साजन। हाथों में ध्वज धारण की कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर धीरे धीरे अग्रसर। और उनके ठीक पीछे है सीनियर सेकेंडरी स्कूल उमा पब्लिक स्कूल ऑस्टिनाबाद बॉयज एंड गर्ल्स का फ्लैग ग्रुप। अगुवाई कर रहे हैं टी राकेश। विद्यालय की स्थापना सन 1979 में हुई थी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइन के लड़कों का मार्चिंग दस्ता जॉन सीना की अगुवाई में। विद्यालय की स्थापना 1958 में हुई थी। और दीपों का बहुत ही पुराना विद्यालय है। और उनके पीछे झूमती हुई सुरीली धुन बजाती संगीत में वातावरण चित्रित करती है सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मला का बैंड ग्रुप। अगुवाई कर रहे हैं बीके मोहम्मद शाकिर। सीनियर
अगुवाई कर रही है नौ शैली शेखरा। और अब द्वीपों में विभिन्न विभागों द्वारा प्रकृति को दर्शाती झांकी। पहली झांकी पर्यावरण और वन विभाग की झांकी है। इस झांकी में शहीद द्वीप के प्राकृतिक गुण को दर्शाया गया है, जो अनेक इको टूरिज्म पर्यावरण पर्यटन के स्थलों में से एक है। शहीद द्वीप उन कई द्वीपों जैसे स्वराज द्वीप, रॉस एंड स्मिथ, लॉन्ग आइलैंड में से एक है जहां अंडमान आने वाले पर्यटक अक्सर आते रहते हैं। यह झांकी द्वीपों में स्कूबा डाइविंग, बर्ड वॉचिंग, ट्रेकिंग, कैंपिंग जैसे की जाने वाली कई गतिविधियों की झलक भी प्रस्तुत कर रहा है। पर्यावरण पर्यटन को दर्शाती इस झांकी का उद्देश्य लोगों की भागीदारी, आजीविका सृजन, जन चेतना के माध्यम से संरक्षण है। साथ ही पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों से होने वाले लाभों को इन द्वीपों के लोगों तक पहुंचाना है। अगली झांकी उद्योग विभाग की है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा स्कीम की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना में हमारे देश के प्रचलित समृद्ध पारंपरिक कौशल जैसे बढ़ई, नाव निर्माता, शस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, मिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता आदि सभी को शामिल किया गया है। कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र व पहचान पत्र के माध्यम से उचित मान्यता भी प्रदान की गई है। अगली झांकी है नौवाहन सेवा निदेशालय विभाग की, जिसमें 2 आपातकालीन अनुक्रिया हाई स्पीड जलयान शामिल किया गया है। तेज गति वाले दोनों आपातकालीन अनुक्रिया जलयान मेक इन इंडिया नीति के तहत सरकार के आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी विनिर्माण के मिशन को दर्शाता है। आप देख रहे हैं इस झांकी के सामने बड़े गर्व से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इन महिलाओं ने इस झांकी को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस टुकड़ी में करेन समुदाय की एक महिला कर्मचारी सुश्री एलिन है, जो एक अग्रणी महिला नाविक है और द्वीपों से पहली क्रू मेंबर। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका की झांकी। यह झांकी हमारे बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के साथ साथ हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का प्रतीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जल जीवन का सार है तथा पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिषद की समर्पण भावना को दर्शाता है यह झांकी, जिसका लक्ष्य प्रत्येक नगरवासी को साफ, स्वच्छ, हरित शहर बनाने के लिए प्रेरित करना है। जब यह झांकी आपके समक्ष प्रकट होगी, आप पीपीएमसी की स्वच्छता जागरूकता टीम द्वारा सजीव प्रदर्शन देखेंगे, जिसके माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। अंडमान निकोबार पुलिस की झांकी। अंडमान निकोबार पुलिस बल के नए आदर्श निर्भय, निपुण, निष्पक्ष के साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों से लड़ने, समुदाय पुलिसिंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने, यातायात संबंधी सुरक्षा निश्चित करने, आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। अंडमान निकोबार पुलिस की झांकी को में निस्वार्थ रूप से कर्तव्य परायणता के प्रदर्शन को दर्शाया गया है। इस झांकी में 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय न्यायिक संहिता को दर्शाया गया है। अंडमान निकोबार पुलिस सदा अजय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। निर्भय, निपुण, निष्पक्ष, निर्भय, निपुण, निष्पक्ष, निर्भय, निपुण, निष्पक्ष। अंडमान
सैन्य कमाल पुलिस सदा अजय, भारत माता की जय। और अब इस ऐतिहासिक एवं मनोहर मरीना पार्क में डेयर डेविल्स का आगमन हो रहा है, जो आपको रोमांच से सराबोर कर देंगे। पहला बुलेट स्टंट है स्टैंडिंग सैल्यूट। डेप्यूटी कमांडेंट नवीन कुमार के द्वारा जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। माननीय उपराज्यपाल महोदय को सैल्यूट दे रहे थे डिप्टी कमांडेंट नवीन कुमार। अगला फॉर्मेशन है 6 बुलेट्स फॉर्मेशन। दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन। 6 कुशल डेयरडेविल्स अपनी बुलेट बाइक पर एक सटीक व्यवस्था बनाएंगे। अरे भैया आप लोग अंदर क्यों नहीं जाते? स्टंट को प्रस्तुत कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पी सेंथिल कुमार राइडर, कांस्टेबल पीवी अशरफ, कांस्टेबल मोहम्मद सलीम, हेड कांस्टेबल रविशंकर राइडर, कांस्टेबल बाजरिया, कांस्टेबल अरमान चरण, हेड कांस्टेबल एस रमणी राइडर, कांस्टेबल जुटू हरिकृष्णा, कांस्टेबल मोहम्मद रियाज, कांस्टेबल अभिलाष राइडर, सुरोजित हलदार, मोहम्मद वजाद। तीसरी प्रस्तुति है राइडर चेंज। राइडर्स के बीच एक निर्बाध परिवर्तन डेयरडेविल शो में तरलता का एक तत्व जोड़ता है। एएसआई आईआरबीएन धनबालन, कांस्टेबल ए शेखर। अगला फॉर्मेशन लोटस फॉर्मेशन है। मन लुभावने वाला लोटस फॉर्मेशन, जो मैन और बुलेट के बीच सही तालमेल और समन्वय का प्रदर्शन है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पुष्प लोटस का एक शानदार दृश्य जोड़ा गया है। कांस्टेबल अब्दुल सलाम राइडर, कांस्टेबल एरमिस फिरकी, कांस्टेबल संतोष कुमार कानीग्रही, कांस्टेबल बालकृष्णा, कांस्टेबल प्रशांत विश्वास एवं धर्माराव। अगला फॉर्मेशन 6 मैन लैडर। 6 कुशल व्यक्तियों का जटिल समन्वय। अभूतपूर्व प्रदर्शन होगा। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली राइडर, कांस्टेबल निशांत एक्का, कांस्टेबल लोकुनाथन, कांस्टेबल जोगिंदर पाल, कांस्टेबल अविनाश हरदर, कांस्टेबल महेश बाबू, कांस्टेबल विंसन खंडूलना। और अब बाइक पर बैठकर समाचार पत्र पढ़ा जाएगा। समाचार पत्र पाठकों के लिए यह एक रोमांचक कार्यक्रम है। यह एक ऐसा अभिनव स्टंट है जो साहसी दुनिया में एक नया आयाम जोड़ता है, क्योंकि बाइकर बाइक की सवारी के साथ साथ शक्ति बाइक पर अखबार को भी पढ़ता है। पुलिस कांस्टेबल सतीश लाल इन दोनों कार्यों का रोमांचक मिश्रण कर एक असाधारण कौशल को प्रदर्शित करेंगे। एक पैर मोड़ना हमारे लिए भी कोई भी मुश्किल काम नहीं है, पर यदि कोई चलती हुई बाइक पर या पावर पैक स्टंट दिखा दे तो क्या बात है। हेड कांस्टेबल वसीम खान बुलेट चलाते समय अपने एक पैर को मोड़कर शक्ति और चालाकी के बीच एक नाजुक संतुलन का प्रदर्शन करेंगे। हथियार हमारी सुरक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं, पर यहाँ दर्शकों को हथियार संचालन की चुनौती का सामना करने के लिए कौशल और समन्वय का मिश्रण देखने को मिलेगा। इस खंड में राइडर एसआई योगेश कुमार अपने सहकर्मियों कांस्टेबल निकेतन कुमार तथा कांस्टेबल वसीम के साथ कलात्मक तरीके से हथियारों का हेर फेर करते नजर आएंगे। ये न केवल व्यक्तिगत दक्षता का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि टीम के सिंक्रोनाइजेशन को भी दर्शाएंगे। जब बात हथियारों की हो रही हो तो आइए एक उत्साहजनक प्रदर्शन पिस्तौल फायरिंग स्टंट का भी देख लेते हैं।
यह स्टंट बाइकर का पिस्तौल के साथ सटीकता और नियंत्रण का प्रदर्शन है। राइडर कांस्टेबल बी अभिलाष के साथ स्टंट में भाग ले रहे हैं कांस्टेबल सरोजित हरदर, कांस्टेबल मोहम्मद बजार, कांस्टेबल अब्बास पीए और कांस्टेबल सौरभ पांडे। पिस्तौल फायरिंग। अगली पेशकश फ्लाइट फॉर्मेशन। इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले खंड में कुशल पुलिस कर्मियां सटीकता, समन्वय और साहसी अभ्यासों का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। हेड कांस्टेबल सकरा पांडियन अपने सहकर्मियों कांस्टेबल सागर, कांस्टेबल अंजन हरदर एवं कांस्टेबल सुमित पाल के साथ मरीना पार्क की इस खूबसूरत सड़क में हवाई जहाज की एक छोटी सी झलक पेश करेंगे। अगला प्रदर्शन है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग इवेंट का प्रदर्शन न केवल बाइक सवार के उत्साहपूर्ण और शक्ति भरे प्रदर्शन को दर्शाता है, बल्कि यह व्यक्तियों के साहस और ताकत और रणनीति के रोमांचकारी प्रदर्शन को दिखाने की होता है। एएसआई धनुवालन राइडर कांस्टेबल ए शेखर। अगला फॉर्मेशन फिश फॉर्मेशन। हमारे द्वीपों के नीले समुद्र से मछलियाँ एक अभिनव और दृश्यमान आश्चर्यजनक अनुमान निकोबार पुलिस के कलाकार प्रतीकात्मक रूप से खाने के नीचे नृत्य की तरह सुंदर और समकालिक रूप से दर्शकों के दिलों में उतर रहे हैं। हेड कांस्टेबल एस रमनी राइडर, कांस्टेबल जीतू हरिकृष्णा, कांस्टेबल अब्दुल मजीद, कांस्टेबल राजैया एवं कांस्टेबल मोहम्मद रिया। पीस एक्सरसाइज। इस खंड में प्रतिभागी एक चुनौतीपूर्ण बीम संरचना को नेविगेट करते हुए अपनी ताकत, संतुलन और सटीकता का प्रदर्शन करेंगे। इसमें अंडमान निकोबार पुलिस कर्मियों के शारीरिक कौशल और अनुशासन का एक उत्साहजनक प्रदर्शन होगा। हेड कांस्टेबल पी संजीव कुमार राइडर, कांस्टेबल मोहम्मद सलीम, कांस्टेबल यू भार्गव, कांस्टेबल पी डी अशरफ, हेड कांस्टेबल रविशंकर राइडर, कांस्टेबल अनुमान शरण, कांस्टेबल सुंदर सिंह। लाइन फॉर्मेशन। इस आकर्षक और परिष्कृत सेगमेंट में बाइकर बुलेट पर लेटते समय मूवमेंट को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल राजशेखर। अगली हैरत अंगेज कर देने वाली प्रस्तुति डबल लेग फोल्ड। यह स्टंट वास्तव में एक शानदार दृश्य को निष्पादित करके बाइकर की एजिलिटी और प्रिसिशन को दर्शाता है। कांस्टेबल सतीश लाल। अद्भुत प्रदर्शन। अभी कुछ दिन पहले हमने एक राइडर को अखबार पढ़ते हुए देखा, अब बारी है किताबों की। राइडर कांस्टेबल अब्दुल सलाम के साथ सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार, कांस्टेबल जोगिंदर पाल, कांस्टेबल विंसेंट कंडुलना और पुलिस कांस्टेबल धर्मा राव बड़े ही गहराई के साथ चलती हुई मोटरसाइकिल पर किताबें पढ़ते नजर आएंगे। किसी की महत्वाकांक्षा ऊंची उड़ान भरने और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की होती है। अगला स्टंट है ईगल फ्लाई स्टंट। आप जो स्टंट देखने वाले हैं उसे प्रस्तुत कर रहे हैं राइडर हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली और उनके साथी कांस्टेबल अविनाश हरदर, कांस्टेबल मनीष बाबू, कांस्टेबल निशांत इक्रा और कांस्टेबल लोकू नागर। ईगल फ्लाई स्टंट। जब बात पक्षियों के
सकते हो। अगला स्टंट है हॉर्स राइडिंग। इस स्टंट में राइडर्स पारंपरिक घुड़सवारी की सुंदरता और कुशलता को दर्शाएंगे। इस गणतंत्र दिवस पर घुड़सवारी का शानदार अनुभव दिखा रहे हैं राइडर्स हेड कांस्टेबल वसीम खान और एस संजीव कुमार, साथ दे रहे हैं कांस्टेबल निकेतन कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आदि नारायण, कांस्टेबल संतोष कुमार और कांस्टेबल गुलाब यादव। योगा से ही होगा। योग शारीरिक व्यायाम, आसन, ध्यान, श्वास आदि का मिश्रण है। आज के इस स्टंट में राइडर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर धनबालन और कांस्टेबल ए शेखर अपने मन और शरीर के संतुलन का प्रदर्शन करेंगे। ये साबित कर देंगे कि जितना रोमांचकारी है डेयरडेविलरी, उतना ही शांत हो सकता है ये। अब हम देखने जा रहे हैं एक पावर पैक प्रदर्शन, जिसमें प्रतिभागी 7 बुलेट्स पर सवार होंगे और एक लुभा के फॉर्मेशन को अंजाम देंगे। इस बनावट में सभी राइडर्स के बीच एक समन्वय का अनुभव होगा। इस स्टंट में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी शामिल है। इस स्टंट में कुल 7 राइडर्स और 22 सहकर्मियों ने साथ दिया है। 7 बुलेट्स फॉर्मेशन। जोरदार तालियों के हम इस प्रदर्शन का स्वागत करें। अद्भुत प्रस्तुति, तिरंगा ध्वज हाथ में धारण किए, फॉर्मेशन वस्तुतः सराहनीय प्रस्तुति। अंडमान निकोबार आज का अंतिम स्टंट भी उन्हीं के द्वारा जिन्होंने ओपनिंग स्टंट प्रस्तुत किया था। टीम कमांडर श्री नवीन कुमार, डिप्टी कमांडेंट IRBN द्वारा। इस स्टंट में ये बुलेट पर खड़े होकर अंडमान तथा निकोबार पुलिस यूनिट का ध्वज गर्व से प्रदर्शित करेंगे। इस अंतिम स्टंट के साथ ये डेयरडेविलरी शो यही समाप्त होता है।